वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हिस्ट्री ऑफ मुख्तार सकाफी का रिएक्शन। सो मुख्तार सकाफी जो है उनका करबला से कुछ लेना देना है और हमें नहीं पता था उनके बारे में। करबला जो है हमने नॉर्मली इमाम हुसैन जी के बारे में और उसके अराउंड पूरा हमने सुना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि यहाँ पे मुख्तार सकाफी का इसमें क्या रोल है, तो वो देख लेते हैं। और मेरे को नहीं पता कि मुख्तार सकाफी क्या है और इन्होंने क्या कर रखा है इस्लाम के लिए। बस इतना पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर करबला में उनका नाम आ रखा है तो शायद ऐसे हो सकता है कि इन्होंने ये अच्छाई की तरफ थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पता है बुराई की तरफ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये इस्लाम से तो रिलेटेड होगी फॉर श्योर। बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो स्टार्ट। जब उसे इमाम मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मिली तो पत्थर पर अपने सर को मारने लगा और इस कदर जख्मी हुआ कि खून से लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। वो उस वक्त कैद में था। वो अफसोस करने लगा कि अपने इमाम की मदद के लिए करबला ना पहुंच सका। उसने ये कसम खाई कि जिस दिन भी वो कैद से रिहा होकर बाहर निकलेगा, बहुक्म खुदा तमाम कातिलीन हुसैन और यजीदियों को इस तरह कत्ल करेगा कि लोगों को बुख्त नसर का कत्ल याद आ जाएगा। ये शख्स कौन था, इमाम हुसैन से इसका क्या ताल्लुक था और उसने यजीदियों को क्यों कत्ले आम किया था, इस वीडियो में हम इस तारीखी शख्सियत का मुकम्मल अहवाल जानेंगे। गम हुसैन में डूबा ये मुजाहिद मुख्तार सकाफी के नाम से जाना जाता है, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को मौत के घाट उतारकर मुसलमानों के कलेजों को ठंडक पहुंचाई थी। मुख्तार कहा करता था कि खुदा की कसम, अगर हुसैन इब्ने अली के क़सास में कुरैश के 2/3 हिस्से भी कत्ल कर दिए जाएं तो इमाम अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म हुए वो एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा। मुख्तार का पूरा नाम मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकाफी था। उनके वालिद अबू उबैदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र असहाब में शामिल थे और हज़रत उमर के दौर में जंग कादसिया में जिहाद करते हुए मैदान जंग में शहीद हुए थे। मुख्तार का ताल्लुक अरब के मशहूर मारूफ कबीला बनु सकीफ से था। इब्ने असीर ने मुख्तार को सहाबा में शामिल किया है, जबकि अक्सर मवरखीन ने उसे ताबईन करार दिया है। मुख्तार को लोग कैसान कहा करते थे। रिवायतों के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा मुख्तार को अपने जानों पर बिठाया और उसे कैस कहा था, तब से लोग उसे कैसान कहा करते थे। बचपन से ही मुख्तार को मैदान जंग में जाने का बहुत शौक था। जब मुख्तार 13 साल का था उस वक्त मुसलमानों और फारसियों के दरमियान जंग कादसिया लड़ी गई थी। वो इस जंग में शरीक होना चाहता था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उनके चचा साद बिन मसूद ने उन्हें इस जिहाद में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी। इस जंग में मुख्तार के वालिद और भाई शहीद हो गए। मुख्तार नौजवानी से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो औलाद और अहले बैत से निहायत ही अकीदत और मोहब्बत रखता था। जब यजीद बिन मुआविया तख्त नशी हुआ उस वक्त मुख्तार कूफा में था। जब उसे खबर मिली कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों पर बैत करने से इनकार कर दिया है तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम से राबता किया और कूफा और बसरा के लोगों को इस बात पर आमादा किया कि वो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता पलट दें, क्योंकि इमाम अली मकाम दुनिया और आखिरत के इमाम और मुसलमानों के रहनुमा है। लिहाजा इमाम हुसैन की हिमायत करने और लोगों को यजीद के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा करने के जुर्म में यजीद के जालिम गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को हिरासत में ले लिया। उसे 100 कोड़े लगाए और उनकी एक आंख को ज़ख्मी करके कैद में डाल दिया गया। अभी वो जेल में थे। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन और आपके साथियों को मैदान करबला में बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया और आपके सर को काटकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मुख्तार को इमाम हुसैन के सर को दिखाने के लिए दरबार में बुलाया गया। मुख्तार ने जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखा तो बहुत गिरिया उजारी करने लगा और रोते हुए अपने सर पर मारने लगा। उसी वक्त मुख्तार ने अपने दिल में ये कसम खा ली कि वो इमाम के कातिलीन को चुन चुन कर मारेगा और आपके अहले बैत का क़िसास लेकर रहेगा। कुछ दिनों बाद इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को कैद से रिहा कर दिया और उसे हुक्म दिया कि वो कूफा से बाहर चला जाए। मुख्तार सकाफी ने कूफा को खैराबाद कहा और अपने सीने में दहकते हुए बदले की आग को लेकर ताइफ चला गया।
मुख्तार ने बहुत सब्र और हिकमत से काम लिया। उसने पहले अपने तमाम पुराने साथियों को जमा करना शुरू किया और एक छोटी सी फौज बनाई। बहुत स्मार्ट थे वो, गुस्से में काम नहीं मुख्तार लिया। ने अपने पुराने साथी इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर को भी अपने साथ मिला लिया, जो हजरत अली के जानिसार सिपाही मालिक अश्तर का बेटा था और अहले बैत रसूल से बेपनाह मोहब्बत रखता था। इब्राहिम के पास भी छोटी सी लश्कर थी जिसे मुख्तार ने अपने फ़ौज में मुल्हिक कर दिया। इसके बाद मुख्तार ने अजमियों, ईरानियों और मवालियों को अपने फ़ौज में शामिल होने की दावत दी। ये लोग दरअसल बनु उमैया के जुल्म और अरबी व अजमी तफरीक से परेशान थे, लिहाजा वो अजमी और मवाली जो अहले बैत रसूल के शिया थे मुख्तार के साथ हो गए। रफ्ता तो बड़ी रफ्ता आर्मी मुख्तार हो गई की काफी। ताकत में मजीद इजाफा हो गया। मुख्तार के रगों में खून की तरह दौड़ती अहले बैत से मोहब्बत उसे बार बार हुसैन इब्ने अली की शहादत याद दिला रही थी। मुख्तार अब क़याम के लिए तैयार था। मुख्तार ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ की कि उसे तब तक मौत ना आए जब तक वो एक एक यजीदियों को कत्ल करके उनके नापाक वजूद से इस ज़मीन को पाक ना कर दे। मुख्तार ने सन 63 हिजरी में सबसे पहले कूफा पर हमला किया। उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने अब्दुल्ला इब्ने मुती को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। मुख्तार ने उससे जंग किया और कूफा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। क्या बात, 66 हिजरी में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो इमाम हुसैन और आपके असहाब के खून का बदला लेगा, लिहाजा कूफा के शिया भी मुख्तार के साथ हो गए। अमीर मुख्तार सक़फ़ी ने अपने दरबार में एक शख्स को मुकर्रर किया था जिसने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जो मैदान करबला में यजीदी लश्कर में शामिल थे और जिन्होंने इमाम आली मकाम के काफ़िले पर हमला करके उन्हें शहीद किया था। इस फहरिस्त में जितने लोग भी शामिल थे मुख्तार ने उन तमाम लोगों को तलाश करवाया और उन्हें कत्ल करना शुरू किया, जिनमें शिम्र, खूली, अम्र बिन साद शामिल था। कहते हैं कि जब मुख्तार उन कातिलीन को पकड़ता तो उनसे पूछता कि करबला के मैदान में तुमने इमाम हुसैन पर कैसे कैसे जुल्म किए थे। वो पूरी दास्तान सुनाता और मुख्तार उस दास्तान को सुनकर ज़ारो कतार रोता था। बेचारा। हर सन बार 67 हिजरी में मुख्तार के सिपा सलार और साथी इब्राहिम अश्तर ने इराक के मकाम मौसल पर इब्न ज़याद से जंग करके उसे भी कत्ल कर डाला। इब्न ज़याद वही शख्स था जिसने इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक पर छड़ियाँ मारकर बेहुरमती की थी। लिहाजा मुख्तार ने इब्न ज़याद के कटे हुए सर को कूफा भेजने का हुक्म दिया और बिल्कुल उसी मकाम पर उसके सर को रखा जहाँ उसने इमाम हुसैन का सर रखा था। तिरमिज़ी शरीफ के रिवायत के मुताबिक जब इब्न ज़याद के सर को कूफा की मस्जिद में रखा गया तो एक सांप जाहिर हुआ और उसके नाक के एक नत्थों में दाखिल होकर दूसरे सुराख से निकल गया। इस तरह उस सांप ने 3 दफ़ा ये अमल किया और वहाँ से चला गया। ये इबरतनाक मंजर को अहले कूफा ने अपने आँखों से देखा। ये क्या? अरे इसके क्यों बाद हुआ? इब्न ज़याद और अम्र बिन साद के सरों को मुख्तार ने इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास मदीना भेजा, जिसे देखकर आपने मुख्तार के हक़ में दुआ फरमाई। रिवायतों के मुताबिक मुख्तार के क़याम को इमाम सज्जाद की इजाज़त और हिमायत हासिल थी। सन 68 हिजरी के बाद मुख्तार की इमारत कमज़ोर पड़ने लगी और इब्न ज़ुबैर के भाई मसब ने कूफा पर हमला करके मुख्तार के किले का घेराव कर लिया। वो रिवेंज इस चला गया ना आखिरी उनके लम्हे मन में से। मुख्तार ने गुस्ल की, अतर लगाई और नमाज अदा करने के बाद बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाया कि उसे अल्लाह ने इतनी मोहलत दे दी कि उसने तमाम कातिलीन हुसैन को जहन्नम वासिल कर दिया। अब अगर उसे शहीद भी कर दिया जाए तो कोई गम नहीं। ये कहकर वो किले से बाहर आया और मसब की फ़ौज से लड़ता हुआ शहीद हो गया। तारीख़ में मुख्तार की शख्सियत को बनु उमैया और नाज़बियों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार आज हर मुहिब्ब हुसैन के लिए हीरो है। गमे हुसैन से ज़ख्मी दिलों की ठंडक है और मुख्तार के चाहने वाले आज तक उससे शदीद अक़ीदत और मोहब्बत सही बात रखते है। हैं, जो कातिलीन हुसैन पर मौत बनकर गिरा। बहुत
बहुत ही इमोशनल वीडियो थी और हमें इस वीडियो के थ्रू पता लगा जो मुख्तार थे वो इमाम हुसैन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और जब उनको पता लगा कि इमाम हुसैन की कैसे डेथ हुई तो वो जब बाहर निकले तो उन्होंने भी वैसे ही उनको मारा जैसे इमाम हुसैन को मारा गया था जैसे। और वो उन्होंने सबसे ज्यादा शॉकिंग ये चीज थी जो उनका कातिल था उनको उसका सर काट के जब वो लाए तो बेसिकली कोई सांप प्रकट हो जाता है और वो नाक से मतलब कि जो नाक होता है उधर से जाता है और दूसरे नाक से निकलता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी लाइक कि कैसे पॉसिबल होता है और ये जो प्रोसेस थी वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुई तो शायद वो सांप का पता नहीं क्या ही रोल था। लेकिन हमें ये पता लगा कि जो मुख्तार थे वो इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा क्लोज थे और इमाम हुसैन की डेथ के बाद जो उनके दुश्मन थे उनको मारने जो उनको मारा है वो इमाम हुसैन इन्होंने मारा है, मुख्तार ने मारा है। और उनका लास्ट में जो डेथ हुई वो भी ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने सोचा कि बस अब मेरा जो गोल है वो मैंने अचीव कर लिया, तो मेरा गोल कभी भी वो राजपाट चलाना या वो नहीं था, तो इसलिए वो फिर जब वॉर में गए तो फिर वो शहीदी पा ली उन्होंने। और देखा जाए तो उन्होंने किस तरीके से मुख्तार ने वहाँ पे जब लड़ा है और कितना स्मार्टली उन्होंने बाहर जाते ही ये नहीं किया कि नहीं अभी मैं जाते खुद लड़ने चला जाऊँ, उन्होंने एक पूरी टीम बिल्ड की, पूरा एक आर्मी बिल्ड की और फिर उन्होंने अटैक किया। तो इसमें आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।